हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके चैनल यूट्यूब में काइंडली एजुकेशन में। इस वीडियो हम बात करेंगे राजस्थान की जो फोर्थ ग्रेड एग्जाम जो हाईकोर्ट के द्वारा है उसकी बात करेंगे। बल्कि चतुर्थ एग्जाम आपको कंप्लीट हो गया और फोर्थ ग्रेड में हाईकोर्ट की जो वैकेंसी आई हुई है उसकी बात करेंगे। आपके सामने इसमें रखूंगा कब आपका एग्जाम डेट होने वाला है, कितने क्वेश्चन के आपके कौन सा पार्टनर आने वाला है, जैसे हिंदी की, इंग्लिश की और राजस्थान कल्चर की इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, इनमें सभी की बात करेंगे आपके सामने इस वीडियो में। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, प्लस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि राजस्थान के फोर्थ ग्रेड एग्जाम हाईकोर्ट का ये बहुत शानदार एग्जाम है। एक बार और आपको मौका मिलेगा, हम देखेंगे किस प्रकार मौका मिलेगा किस प्रकार नहीं। तो सभी बात इस वीडियो में बात करेंगे हम। तो इस वीडियो को पूरा देखना है, प्लस एग्जाम डेट पे ज्यादा गौर देना है, कितने टोटल फॉर्म है उन सभी की बात आपके सामने रखूंगा। ठीक है, आपके सामने बात आती है कि राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा एक फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी आई हुई है उसकी बात करूंगा। ठीक है, ये राजस्थान हाईकोर्ट का फोर्थ ग्रेड वैकेंसी है। एक और मौका, एक और मौके का मतलब क्या होता है कि जब आपने फोर्थ ग्रेड का एग्जाम दिया था जिसमें 21 लाख बच्चे बैठ गए थे, ठीक है, क्योंकि 56,000 की सबसे बड़ी पोस्ट राजस्थान की 53,000 की सबसे बड़े भर्ती आपके सामने आई थी और उसमें कई बच्चों का निराशा हाथ लग गया, क्योंकि मैथ और इंग्लिश इतनी हार्ड थी कि आपको मजबूर कर रही थी कि पेपर को थोड़ा और डिफिकल्ट बनाया जाए। ठीक है, उन बच्चों के लिए एक और शानदार मौका आपके सामने। अब मैं बात करूं राजस्थान की जो हाईकोर्ट की जो फोर्थ ग्रेड वैकेंसी होने जा रही है उसकी एग्जाम डेट की बात करेंगे हम, कितने दिन शेष बचे हैं वो भी बात करूंगा, कुल कितने फॉर्म आए वो भी बात आपके सामने बात रखूंगा, सभी पेपर देंगे या नहीं देंगे, यानी कुल फॉर्म जैसे राजस्थान हाईकोर्ट में या जिस प्रकार फोर्थ ग्रेड एग्जाम हुआ था जिसमें 24,75,000 बंदों ने फॉर्म भराया था, उसमें लगभग 21 लाख से प्लस भी आपको एग्जाम देने बैठे थे। उस प्रकार इसमें जो जितने फॉर्म रहे वो सभी एग्जाम देंगे या नहीं देंगे। आपके सामने टोटल पोस्टों की मैं बात करूंगा। एक और मौका आपके सामने, एक बार और अपने मैदान में उतरिए और इस मैदान को उतरकर अपने आप को जीत हासिल करना है। ठीक है, अब मैं बात करूं आपके सामने, पहले बात करता हूं आपका पेपर किस तरह होने वाला है। आराम से सुनना है पेपर की तरह। तो आपके सामने पेपर का 85 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, यानी जब आपका रिटन एग्जाम होगा उसमें 85 देखने को मिलेंगे। जिसमें बात करो हिंदी, 50 आपको हिंदी को देखने मिलेंगे। अब आप समझ में आती है कि हिंदी में क्या टॉपिक है, तो आप जो फोर्थ ग्रेड में पढ़ के है ना वही टॉपिक आपके सामने देखने को मिलेगा। उसमें आप समास ऐड कर लीजिए या एक दो टॉपिक और ऐड कर लीजिए। ठीक है, यानी समास और एक दो टॉपिक और ऐड कर आपको हिंदी के 50 क्वेश्चन यही देखने मिलेंगे। आपको दूसरी बात मैं बता दूं, आपको जो इस डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम चैनल दे रखा है उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपका हिंदी का एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आपको मैं ओनली प्रीवियस क्वेश्चन देके दूंगा कि आप सोचोगे कि हिंदी का एक क्वेश्चन आपके फोर्थ ग्रेड में बाहर नहीं जाए। ठीक है, अब बात आती है राजस्थान की कला व संस्कृति। जो राजस्थान की कला और संस्कृति में क्या पूछा जाएगा, आपको आपके धार्मिक स्थल पूछे जाएंगे, आपको लोक देवता लोक संत पूछे जाएंगे, आपको बोलियां पूछी जाएगी। इन प्रकार के 25 क्वेश्चन आएंगे। तो आप मान के चलना कि आपके यहाँ से 50 में से 48 यहाँ से स्कोर करोगे, यानी 48 यहाँ से कर लोगे आप नॉर्मल से, और 25 में से 25 यहाँ पे भी कर लोगे। ठीक है, अब बात आती है 10 इंग्लिश की। अगर आपको इंग्लिश आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती ना दिमाग मत लगाना, क्योंकि 10 इंग्लिश की आपको अगर नहीं करोगे ना तो कुछ नहीं होगा। और आपको मैं पहली बात बता दूं, इस पेपर में माइनस मार्किंग नहीं है, आपका ही गोल है आपकी मार्कशीट जितनी जहां तक भरी जाए वहां तक भर के आना है। क्योंकि आपको पता है 120 जिन्होंने फोर्थ ग्रेड में करके आए थे वो अभी आंखें निकाल रहे हैं, बार बार देख रहे हैं कट ऑफ की वीडियो यूट्यूब पर जाकर। तो आपको क्या करना है, इस भर्ती को गौर से सोचना है और अपनी हिंदी अगर कल्चर दोनों अच्छी तरह तैयार होगी ना तो आपका पेपर 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करूं आपके सामने एक फंडा और जोड़ दिया गया इसमें इंटरव्यू का, यानी साक्षात्कार। जो यूपीएससी आरएस की तरह है ना वो भर्ती कराती है, उस पर इंटरव्यू होगा आपको। अब इसमें इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा वो तो अभी तक किसको नहीं पता है, बल्कि जिस प्रकार सूत्रों के वाले खबर आ रही है कि आपको इंटरव्यू आपकी जो बेसिक जानकारी है ना उसी के द्वारा आपको पूछा जाएगा। ऐसे नहीं है कि कोई और आपको लोग वगैरह पूछेगा, नहीं, बल्कि आपकी जिस प्रकार बेसिक तैयारी करके आए हो उसी प्रकार आपके इंटरव्यू का चलेगा। और 15 नंबर का इंटरव्यू है, मर पड़ के 10 नंबर ले आओगे आप। ठीक है, तो आपको अगर आपको इंटरव्यू अच्छा नहीं जा रहा है या इंटरव्यू अच्छी तरीके से नहीं तैयारी हो रही है, इंटरव्यू दिमाग में बोझ डाल रहे हैं, तो इन 3 सब्जेक्टों हिंदी इंग्लिश में आप क्या करना है, उसका टेंस पढ़ने और नहीं, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ने, एक्टिव कैसे पढ़ने और आपको आर्टिकल पढ़ने। अगर 4 टॉपिक तैयार कर लिए ना 10 में से 6 क्वेश्चन करके आओगे आप, यानी 6 क्वेश्चन करके आओगे। अब ये तो बात ओनली सब्जेक्ट की थी, अब आते हैं एग्जाम पर। अब एग्जाम डेट की मैं आपके सामने बात रखूं उससे पहले मैं बता दूं एग्जाम डेट आपका, जहां तक राजस्थान हाईकोर्ट सोच रहा है ना कि हम जो फोर्थ ग्रेड एग्जाम है कहां तक करा लेंगे, तो आप मान के चलना दिसंबर के आसपास उनका थोड़ा सा मंथ खाली स्लॉट चल रहा है, क्योंकि दिसंबर में एग्जाम जहां तक हो सके ना तो आपके दिसंबर माह के यानी 12वें महीने में, और अगर नहीं होगा दिसंबर माह में तो आप फरवरी 2026 का जो दूसरा मंथ है उसमें आपका एग्जाम 100% देखने मिलेगा। पर जहां तक 99.9% यही चांस है कि आपके दिसंबर माह में एग्जाम होने के चांस है, क्योंकि आप बात नोटिस करना कि दिसंबर माह के लास्ट में जाकर सीईटी ग्रेजुएशन की परीक्षा है और जनवरी या फरवरी के बाद में आपको देखने को मिलेगी सीईटी 12th की परीक्षा। तो आपको राजस्थान
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आरपीएससी दोनों से रिकमेंडेशन लेके कि आपका स्लॉट कब खाली है, तो दिसंबर के महीने में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के इतने पेपर नहीं है, तो जहां तक हो रहा है 99% आप दिसंबर माह में देखने को पेपर मिलेगा। ठीक है, यानी आप दिसंबर माह की तैयारी मानकर चलना, क्योंकि आपके पास अभी भी 2-3 महीने बचे हैं। 90 दिन शेष है आपके पास, 90 दिन आपको अच्छी तरीके से तैयारी कर लेनी है कि आप अपनी जो फोर्थ ग्रेड की जो चतुर्थ श्रेणी एग्जाम हुआ था उसमें न बनकर आप यहाँ पर लगते हो, तो बहुत अच्छा आपके लिए मौका, सुनहरा मौका होगा। ठीक है, कुल पोस्टों की मैं बात करूं, कुल पोस्ट आपको 5670 पोस्ट है। आप अगर आंकड़ा निकालोगे तो ये पोस्ट वहीं जाकर पड़ेगी। ठीक है, जैसे 53,000 थी वहीं के लगभग जाकर पड़ेगी, क्योंकि वहां पे क्या आए थे, लगभग 24 लाख फॉर्म आए थे, 21 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। और यहाँ पर मैं बात करूं एग्जाम फॉर्म में, एग्जाम कुल कितने भरे गए, तो लगभग बताया जा रहा है आंकड़ा 8 लाख है। ठीक है, और आपको ये बात सोच के चलनी है कि 8 लाख है ना, 8 लाख के, इसमें 8 लाख के 8 लाख नहीं बैठेगी, क्योंकि ये राजस्थान की हाईकोर्ट की वैकेंसी है। यहाँ पे एक तो होम डिस्ट्रिक्ट सेंटर नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से आंकड़ा मिलेगा 6 लाख का। 6 लाख आपका एग्जाम देने जरूर बैठेंगे बच्चे। ठीक है, अब 6 लाख में आप कंपटीशन लगा लेना कि अपना कितनी सीटों पर कितना कंपटीशन होता है, क्योंकि आपको पता है वहां पे 39 सीटों पर एक बंदा लेंगे। ठीक है, फोर्थ ग्रेड में 39 पे एक लेंगे, तो यहाँ पे अपना आंकड़ा लगा लेना कहां तक होगा। अब मैं एग्जाम डेट की आपको फिर से बता दूं, आप दिसंबर महीने के मान के चलो, और हिंदी और कल्चर के आपके सामने प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन हुए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी हो, उन सभी की मैं टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा। आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और जो इस हमारे टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, आपको किस प्रकार जानकारी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता देना है, आपका फॉर्म सबमिट किया है वो भी बता देना है, और आपकी तैयारी कैसी चल रही है वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ये जानकारी कैसी लगी, जय हिंद जय भारत।